कोई औरत थी, उसके ऊपर 5 प्रेतों का साया बना हुआ था। तो वो कोई होटल में खाना खा रहे थे। खाना खा के क्या हुआ, जो औरत थी उन्होंने क्या किया, फोटो खींचने के लिए वो बाग बगीचा बोलते हैं वहां पे चली गई। वहां पे फोटो ली। तो फोटो लेने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे पहले क्या था, वो कब्रिस्तान था। उनकी आत्माएं ना वो भटक रही थी वहीं पे ही। तो घूम के अपने घर के ऊपर गए। जाने के बाद में उसके अंदर इतना विचित्र रूप आने लगा, सोच नहीं सकते आप। एक लड़के की शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद में वो वहां पे चले गए बेंगलोर। उसी फ्लैट के पास कोई 45 साल का इंसान था और उसके मन के अंदर एक हवस जाग चुकी थी और वो रोजाना उस औरत को देखता और वो काफी खूबसूरत थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके ये दिमाग में आने लगा, मैं इसको पालू, बस एक बार इसके साथ में सो जाऊं किसी भी तरीके से यहाँ पर। तो उसने उस एक तांत्रिक के पास लेके गया और तांत्रिक के पास लेके जाके उसके ऊपर चेन्नई के 2 भाई थे। तो एक भाई का जो कारोबार था वो दुबई के अंदर था, जो छोटे भाई का वो बहुत ज्यादा बेकार इंसान था। बाजी में जाना, गलत काम करना, ऐसा था। पूरा पैसा बर्बाद कर रहा था। तो अब वो पैसे मांगता था, पैसे मिलते नहीं थे। तो उसने क्या किया कि किसी से पूछ लिया, तो उनको किसी का बारे में बता दिया। तो तांत्रिक क्या होते हैं, कई लालची किस्म के होते हैं। तो उसने क्या किया, जो तांत्रिक था उसने उनके ऊपर कच्चे कलवे होते हैं, कच्चे कलवे छोड़े। जय श्री महाकाल अघोरी जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं अघोरी जी आप? बस अच्छा हूँ, बोल बच्चा। अघोरी जी आज मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद मुझे किसी ऐसे अघोरी से मिलने को मिला है जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई कि भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ। वो भी मेरे स्टूडियो में। इससे पहले मैं बाहर कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडियो के अंदर है ना, अघोरी का एक जो रूप होता है आपकी रूह कपा देती है कि उनका वेश ही ऐसा होता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जिज्ञासा है मेरे दिमाग में। और शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ कि ये अघोरी जो ये भस्म लगा के रखते हैं अपने शरीर पर, इसका कोई मतलब होता है क्या? ये क्यों करते हैं ऐसा? ये जो भस्म होती है वो हमें इस दुनिया से दूर करती है, अच्छा। ठीक है। हम्म। ये भस्म हम चिता की जो होती है ना उसकी लगाते हैं। अच्छा। जो मुर्दा जलता है, हाँ हाँ, चिता जलती है, वो भस्म हम लगाते हैं। सीधा उससे निकाल के लगा लेते हैं। सीधा निकाल के लगा लेते हैं। जैसे वो अग्नि ठंडी होती है, भस्म बन जाती है अग्नि की, तो वो हम लगाते हैं। तो उससे हमें ये मतलब रहता है, पता रहता है कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हम्म। जीवन एक दिन हमें इसी भस्म में मिलना है हम्म। और हमें भी भस्म होना है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि बचपन से ही आप अघोरी हैं? तो कहाँ कहाँ से आपने शिक्षा ली, कैसे शुरू करी सब चीजें आपने? अघोरी जो होता है, ये मान के चलिए उनके मन के अंदर अघोरपंथ जगना जरूरी होता है। अघोर शिक्षा किसी से ली नहीं जाती। हम्म। ये शिव की वो अपरम कृपा होती है जिसे हर इंसान को नहीं मिलती। कोई लाखों में करोड़ों में से एक इंसान होता है, उसको ये चीजें मिलती है। हम्म। तो जब आप इस चीज के, मतलब कैसे मैं बोलूं इसको, जब आप अघोरपन के मार्ग पे चल पड़े तो शुरुआत आपकी किस तरह से रही? आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा है, क्या देखा? तो पूरे जीवन में आपकी जो, क्या बोलूंगा मैं, जो आपकी लर्निंग है, जो जो आपने सीखा है, आप थोड़े से उसको शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्या क्या जर्नी रही है आपकी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने जो शिक्षा ग्रहण की वो मेरे मेरे गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण की थी, जी जी। ठीक है। और जो शिक्षा ग्रहण मेरी जो हुई है वो मणिकर्णिका घाट से हुई है, जो बनारस के अंदर, जिसे काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं, कई नाम है। और वो शिव की नगरी है। बोलते हैं चिताओं पे जलती रहती है। हाँ, तो वहां पे जो चिताएं होती है वो 24 घंटे जलती है। वहां पे कोई भी इंसान मरता है इस दुनिया के अंदर, तो उसकी मनोकामना यही होती है कि मैं मणिकर्णिका घाट के अंदर जाके मेरा अंतिम संस्कार हो। वहां पर इंसान की चिता जलने का मतलब ये होता है कि वो दीन दुनिया से, इस लोक से, परलोक से पूर्ण मुक्त हो जाता है, इस जीवन से मुक्त हो जाता है। वो उसे इस लोक में, परलोक में भटकने की जरूरत नहीं होती कभी भी। तो गुरुजी, जैसे कि हमने आपको रीच करा है और हमें आपके बारे में ये पता है कि बहुत सारे लोग आपके पास मदद लेने के लिए आते हैं, आपसे सहायता लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि आपके पास इतना वक्त नहीं होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो पहला एक्सपीरियंस क्या था जब पहली बार आपसे कोई मदद मांगने आया था? वो किस तरह का केस था?
नहीं, काफी मेरे पास केस आए हैं, जितनी मेरी आयु नहीं है उससे 1000 गुना मैंने उन चीजों का समाधान किया है, केसों का। ठीक है। और ऐसे ऐसे केस आए हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, मारने वाले भी आए हैं, बचाने वाले भी आए हैं, वशीकरण के भी आए हैं। ठीक है। हजारों प्रकार की समस्याएं लेके आए हैं, काम कारोबार के भी लेके आए हैं। और हर वो भी जो भी मेरे पास आता है, तो कई बार तो कई लालची इंसान आते हैं कि गुरुजी मेरे को ये कर दीजिए, कि मेरा भाई है उसको ही खत्म कर दीजिए। कोई ऐसे इंसान भी आते हैं कि गुरुजी मेरी भाभी है उनको बस में कर दीजिए। ठीक है। कोई ऐसे केस आते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान आया मेरे पास में जो एकदम गरीब है, दुखी है। ठीक है। और नौकर का है एक वहां पे, और वो कह रहा है मेरे मालकिन को ही मेरे को बस में कर दीजिए। बाप रे। उसको थप्पड़ मार के भगाया मैंने। तो जब लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीजें लेके आते हैं तो मतलब आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा, आप क्या बोलते हैं फिर उनको? गुस्सा के मारता हूं मैं उनको। अघोरी के पास आया, किसी ऐसे आम इंसान के पास नहीं आया। अघोरी क्या होता है उसको क्या पता, लेकिन अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। तो ये मान के चलिए भगवान ने बनाया है, तो अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विवेक है, अलग अलग चीजें होती है उनकी। तो आप किस तरह के लोगों की सहायता करते हैं, किस किस तरह की चीजों को सॉल्व करते हैं? देखिए, मैं उन लोगों की सहायता करता हूं जो दुखी है, परेशान है, और हकीकत के अंदर वो किसी ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जिसके बगैर रह नहीं पाते हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, नशा जो होता है ना, नशा को कहते हैं, शराब का होता है, वो तो हमने शराब का होता है, गांजे का होता है, और चीजें होती है। वो नशा तो अघोरी करता है मेन तो। अच्छा। अघोरी का सबसे वो नशा नहीं होता है, वो शिव का प्रसाद होता है उसके लिए। इंसान के लिए नशा क्या होता है कि किसी से लगाव हो गया, वो उसके बगैर रह नहीं पाता है। ठीक है। उसके लिए हम ये ऐसा करते हैं कि उस इंसान को उससे मिलाने का काम करते हैं। मिलाने का काम ऐसा होना चाहिए कि देखिए, क्या होता है कि इंसान किसी से दूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी होता है, तो वो अपने घर वार को भी भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। ठीक है। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि वो अपने परिवार का भी ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे। तो जो जिसके लिए वो तड़प रहा है उसको हम मिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और मैंने ऐसे ये मान के चलिए, मैं आपको क्या गिनाऊं, गिनती नहीं है मेरे पास में। ठीक है। अघोरी के लिए कोई भी चीज है ना, नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। वो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो किसी को मार भी सकता है और मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। अच्छा गौरी जी, आपकी सिद्धियां क्या क्या हैं? मुझे थोड़ा बहुत पता है कि सिद्धि करके रखते हैं अघोरी जो होते हैं, अलग अलग शक्तियों को क्या बोलते हैं वो, कच्चा कलवा, ये थोड़ा बहुत सुना है मैंने। तो आपकी क्या क्या सिद्धियां ऐसी? देखिए, हमारे पास काफी सिद्धियां होती है। काल भैरव की सिद्धि होती है। ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई अघोरी बनता है, उसे काल भैरव को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में 1.5 फुटिया हो गया। ठीक है। 1.5 फुटिया के बाद में हम करते हैं कच्चा कलवा हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गई। ऐसी हजारों शक्तियां होती है। तो आपको मैं नॉर्मल जो होती है ना उनका बारे में बताया, ऐसी ऐसी शक्ति है जिनका मैं नाम ही नहीं ले सकता यहाँ पे। आप मुझे कोई भी केस बता सकते हैं क्या, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपने समाधान करा हो, कोई इनमें से कोई एंटिटी, कोई शक्ति किसी के पीछे पड़ गई हो और आपने किस तरह से समाधान किया? ऐसा कोई केस है क्या आपके पास? केस तो मेरे पास काफी है, और काफी मैंने समाधान किया है। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि एक केस मेरे पास ऐसा है, आपको मैं बताना चाहूंगा जी। जिसके अंदर एक इंसान के ऊपर, कोई औरत थी, उसके ऊपर 5 प्रेतों का साया बना हुआ था, एक ही के ऊपर? एक के ऊपर। ठीक है। और वो इतनी परेशान हो रही थी। ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ वो मुंबई का है। तो वो क्या हुआ कि वो वहां पे गए थे कहीं घूमने के लिए। ठीक है। घूमने गए तो उस समय क्या हुआ, मध्य रात्रि हो गई। मध्य रात्रि के अंदर उन्होंने कुछ खान पान किया या कुछ भी किया। ठीक है। तो हर जगह रुकना गलत होता है, मैं यह मान के चलता। हाँ, ये सुना है मैंने। ठीक है। तो वो कोई होटल में खाना खा रहे थे। खाना खा के क्या हुआ कि वो बाहर थोड़ा सा घूमने के अंदर, वो जो आजकल क्या होते हैं कि फोटो लेने का ज्यादा चलन चला हुआ है। ठीक है। तो उनकी जो औरत थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फोटो खींचने के लिए वो गार्डन के अंदर जो बाग बगीचा बोलते हैं, हाँ जी। ठीक है, वहां पे चली गई। और उन्होंने वहां पे फोटो ली। तो फोटो लेने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे पहले क्या था, वो कब्रिस्तान था। अच्छा। ठीक है। कब्रिस्तान मतलब जैसे कब्रिस्तान कई चीजें होती है, जैसे बच्चे होते हैं उनको गाड़ते हैं, वो भी कब्रिस्तान होता है।
दफ ठीक है, किसी को मार के यदि दफना दिया जाए वो भी कब्रिस्तान होता है। ठीक है, और एक जैसे मुस्लिमों के अंदर भी कब्रिस्तान बनाया हुआ होता है। तो वहां पे क्या है कि किसी को मार के खत्म करके उनको गाड़ दिया गया था, तो उनकी आत्माएं ना वो भटक रही थी वहीं पे ही। हाँ, तो उस औरत ने क्या कर रखा था कि जैसे घूमने के लिए गए थे तो मतलब इत्र भी लगा रखा था जिसे परफ्यूम बोलते हैं। ठीक है, खुले बाल कर रखे थे। ठीक है, खान पान अलग कर रखा था, तो वो चीजें उनके साथ हो गई वहां पे। और साथ हो गई, साथ होने के बाद में वो जैसे घूम के अपने घर के ऊपर गए, जाने के बाद में उसके अंदर इतना विचित्र रूप आने लगा, सोच नहीं सकते आप। अपने आप को ना जैसे परेशान करना, ठीक है, पति को पास नहीं आने देना, और वो जो प्रेत थे उनके साथ में संभोग करते थे। तो उसी वक्त वो पांचों के पांचों शक्तियां आ गई थी। हाँ, पांचों मतलब प्रेत उनके साथ हो गए। भाई कोई मरता है जिसकी गति मोक्ष हो जाती है। आज के समय में हम क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान मर जाए, उसके जैसे जो फूल होते हैं, फूल मतलब अस्थियां बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो हम हरिद्वार में लेके जाते हैं। ठीक है, गंगा जी में लेके जाते हैं, जमुना जी में जल प्रवाहित करते हैं। क्यों करते हैं? कि भी उसकी गति मोक्ष हो जाए। उनको तो मार के दफनाया गया था वहां पे, किसी को पता ना लगे। फिर क्या हुआ जब घर में आए? तो घर में आने के बाद में उस औरत का पूरा मतलब स्वभाव चेंज हो गया। ठीक है, मतलब जो भी चीजें दिखती खाने लग जाना। ठीक है, जैसे मांस मच्छी उनका जो उस घर के अंदर सेवन नहीं होता था, वो कहीं से भी कैसे करके मंगवा लेती थी और उनको खाती थी। वो घर वाले देखे इतने परेशान हुए, मतलब उन्होंने लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च किए, कोई समाधान नहीं हो पाया। जगह जगह घूमे वो, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज तो ये थी कि उसका जो शरीर था वो सूखने लग गया पूरी तरीके से। कमजोरी आ गई, खून बिल्कुल उसके अंदर रहा नहीं। ठीक है, इतना खाती फिर भी कोई खून नहीं बन पाता था। ठीक है, रात को सोती तो रात को सोने के बाद में उनके कपड़े ना मतलब इधर भी उधर हो जाते, उनके साथ में संभोग जैसी है ना चीजें होती अपने आप। मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ समय के अंदर मरने वाली स्थिति पैदा हो रही थी। और वो उनको खुद पता लग रही थी चीजें कि मेरे साथ गलत गलत हो रही है। मतलब उस औरत को खुद को पता लग रहा था, उनके घर वालों को तो ये लग रहा था कि कोई उनके साथ में है। मतलब जिसे उनको प्रेतात्मा का तो पता चल गया, और उसका इलाज भी करवा रहे थे और काफी रुपए भी लगा चुके, लाखों के हिसाब से। कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास गए, किसी को 2 लाख दिया, किसी को 5 लाख दिया, किसी को 10 लाख दिया, लेकिन वो चीज उनसे दूर नहीं हो पा रही थी। फिर उनको कैसे पता चला, कोई जैसे था तो उन्होंने मेरे बारे में बताया। ठीक है, तो वो मेरे पास आए, तो आने के बाद में उन्होंने बोला गुरुदेव हम बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, और ऐसी मेरे साथ में घटना हो रही है, मेरी जो पत्नी है ये मान के चलिए वो मर जाएगी। ठीक है, आप घर चलिए। मैंने कहा बच्चा देख मैं घर किसी के जाता नहीं हूँ। अघोरी का जो होता है ना वो घर नहीं होता है किसी का, वो उसका पूरा संसार होता है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। मेरा एक स्थान नहीं है, आज मैं यहाँ हूँ कल कहाँ हूँ। ये मान के चल तुझे काल भैरव ने मेरे पास भेजा है, और वो ये चाहते हैं कि तेरा दुख दूर हो। तू स्वयं चल के नहीं आया है, तेरे अच्छे कोई कर्म किए होंगे तब तू मेरे पास आया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बारे में देखने के बाद में जो 5 प्रेत थे, वो प्रेत कैसे बने मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। कि उनकी हत्या हो गई थी, खत्म हो गए थे वो। ठीक है, और होने के बाद में उनकी मन के अंदर जो इच्छा थी, ठीक है, वो कंवारे लड़के थे कोई। ठीक है, हत्या का मतलब जैसे वो जा रहे थे, जाते के मतलब कुछ ऐसी उनके साथ में घटना हुई, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। ठीक है, और उनके बाद में उनको गाड़ दिया गया वहां पे। ठीक है, गाड़ने के बाद में क्या हुआ कि उनकी आत्मा भटकने लग गई। तो उनके दिमाग में ये था कि भाई हमारी शादी होगी, शादी होने के बाद में हम अपनी पत्नियों के साथ में भोग विलास करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, तो वो चीज उनके साथ में हो गई और वो चीजें उनके साथ में कर रही थी। ठीक है, फिर उस केस को मैंने किया सोल्व। वो इतना भयंकर केस था कि ये मान के चलिए यदि कुछ समय और वो निकाल देते, मैं ये ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, हफ्ता भर और निकाल देते तो वो औरत को अपने साथ ले जाते। तो आपने कैसे इसको सॉल्व करा, क्या क्या क्रियाएं करी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। क्रियाएं तो देखिए काफी होती है, क्योंकि ये मान के चलिए ऐसी क्रियाएं यदि मैं यहाँ पे बताऊंगा ना तो कई लोग क्या होते हैं कि उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, वो स्वयं उनको करेंगे तो ये मान के चलिए करेंगे तो वो अपना भला के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो चीजें उनके साथ में गलत हो सकती है।
अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो इंसान का शत्रु होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है कि मैं प्रेत को ना अपने वश में करके रखता हूँ। ठीक है, अभी भी मेरे पास कई प्रेत हैं यहाँ पे। अब ये क्या है? हाँ, मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मैं उन प्रेतों को अपने बस में करके अपने कीलना करके रखता हूँ। ठीक है, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। अच्छा, आपको प्रेत को लेकर क्यों चलना पड़ता है साथ में? कई प्रेत ऐसे होते हैं, उनको इसलिए साथ में हमें लेकर चलना पड़ता है कि ये मान के चलिए यदि उनको थोड़ा भी हम अपने से दूर रखते हैं, अपनी शक्ति से दूर रखते हैं, तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आपके पास पास ही रहना चाहिए। हाँ, उनको डेंट देते हैं। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर वो प्रेत बने हुए हैं वहां पे, तो प्रेत बनने के कारण किसी के ऊपर जो आ गए, ठीक है, तो वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उनको अपने बस में कर लेते हैं, काबू में कर लेते हैं और उनसे उनको दंड देते हैं, रात को दिन को। तूने उसको बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, ठीक है, तो उनको काबू करके रखते हैं, तो वो हमसे छूटने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे उनकी गति मुक्त मतलब उनका जो समय आता है, तो उसके बाद में हम उनको आजाद कर देते हैं। उसके बाद में वो इस मतलब जो आत्मा है, रूप होता है उनका, ठीक है, प्रेत आत्मा का, वो खत्म हो जाता है। फिर वो अपनी दूसरी योनि के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, आपने कर्ण पिशाचिनी की भी साधना करी हुई है ना, तो इस जो शक्ति का साधना करने से किस किस तरह की मदद आपकी हो पाती है? वो आपको ऐसे कैसे क्या हेल्प करते हैं आपके लिए वो? कर्ण पिशाचिनी जो होते हैं ना, वो हर इंसान उसको काबू नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचिनी को, अच्छा, कर्ण पिशाचिनी जो होती है वो भोग मांगती है। किस तरह का? वो भोग कई तरीके का होता है, लेकिन उसका जो भोग होता है वो संभोग मांगती है हमेशा। अरे बाप रे! तो आपकी जिम्मेदारी कि उसको संभोग ला के देना? करना पड़ता है उनके साथ। वो एक औरत है, अच्छा। ठीक है, औरत की क्या इच्छा होती है, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो उसके साथ में हमें करना पड़ता है। और वो ये मान के चलिए भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान वो सारा हमें बताती है हमारे कान में आके। गुरुजी, जैसे कि कर्ण पिशाच ने आपने कहा कि भूत, भविष्य और क्या वर्तमान सब पता लगता है। हाँ, बिल्कुल बताती है। तो आप थोड़ा सा मेरे बारे में बताएं, आपको क्या देखकर या फिर पिशाचनी जो भी है वो आपको क्या बता रही है मेरे बारे में? परीक्षा ले रहा है क्या? और क्या बताऊं तेरे बारे में? 17 के अंदर तेरे साथ में, याद नहीं 17 का, 2017 का समय कितना खुशहाल गया था तेरे जीवन के अंदर, और 2017 से लेके 22 तक तू उसको भूल नहीं सकता जिंदगी के अंदर जो तेरे साथ हुआ है। गुरुजी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। और थोड़ा बताएं कुछ, थोड़ा मतलब ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। आप कुछ और ऐसे ही जो बहुत कम लोगों को पता है। 2017 के अंदर तेरे जीवन के अंदर, और उससे तेरा बहुत अच्छा जीवन के अंदर चला, और जाने के कारण उसके बाद में 2022 के अंदर उस लड़की ने तेरे को, और उसके लिए तू बहुत भटका। हाँ। और ये मान के चल, इतना भटका कि तू उस चीज को भूल नहीं पाता तेरे जीवन के अंदर। लगा हुआ मतलब कहते हैं ना, शरीर का घाव लगा हुआ भर सकता है, लेकिन वो घाव तेरा आज भी नहीं भरा है। आप कुछ और बात करते हैं यार, इसको ना। और कुछ और बताऊं तेरे बारे में? नहीं नहीं, आपने शायद लोगों ने नोटिस नहीं करा, आपने ना एक नाम बोला है, मुझे पता नहीं है आपने कहाँ से कैसे पता लगा। वो नाम एक्चुअली मेरे घर का नाम है। हमें सब कुछ पता है, घर के बारे में और के बारे में। कर्ण पिशाचनी के बारे में जानता है क्या होती है? कर्ण पिशाचनी वो चीज होती है, वो क्रिया होती है, वो औरत होती है कि ये मान के चलिए हमारे कान में अपने आप बोलती है, वो हर चीज बताती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा है। और कर्ण पिशाचनी हर इंसान को सिद्ध नहीं कर सकता, केवल जो अघोरी होता है, सच्चा अघोरी, वो ही करता है उसको सिद्ध। भोग मांगती है, भोग वो। तो जब आप इस पॉडकास्ट पे आए हैं तो ये चीजें आपको पहले दिख चुकी थी कि आप यहाँ आने वाले हैं, पॉडकास्ट में साथ होने वाले हैं? सब जानता था क्या होने वाला है, क्यों लेके जा रहे हो। तो आप बताइए, जो वीडियो हमारी कितनी चलेगी फिर? ये मान के चल, तेरा जो तू कर रहा है ना काम, और तू सच्चे लोगों को सही जगह लेके आ रहा है, ठीक है, और
दुखी लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा है, मुझे पता है तेरी अंतरात्मा के अंदर ये है कि मेरे साथ जो दुख हुआ है वो किसी के साथ में दुखी ना हो, तो ये मानकर जो ये तू कर रहा है बहुत चलेगा तेरे जीवन के अंदर और तेरे को यश प्राप्त होगा। ये मेरा एक आशीर्वाद है बच्चा तेरे को। गुरुजी बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं ज्यादा नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में चीजें खुलें, क्योंकि कई चीजें पर्सनल होती है, प्राइवेट होती है। मैंने तो बस देखने के लिए कि करण पिशाचनी कैसे काम करते हैं पूछ लिया, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन पे थोड़ा सा यहाँ पे रोक लगा के थोड़ा सा आगे बढ़े। गुरुजी मैंने काफी पॉडकास्ट कर लिए हैं और ये मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, ये वशीकरण हो गया, लव वशीकरण कुछ करके है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये चीजें सच में होती हैं या फिर क्या है, मतलब इतना हवा क्यों बना रखा है, आप थोड़ा सा बताएं। देख बच्चा, इस संसार में जिस चीज का नाम है वो है, जिस चीज का नाम बना है क्योंकि वो चीज थी इस दुनिया में तभी उसका नाम बना है। ठीक है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है करने और कराने वाले के ऊपर। ठीक है, कि करने वाला कैसा है और कराने वाला कैसा है और कहाँ पे गया है। आज के समय में बहुत झूठे भी बहुत है और सच्चे भी बहुत है। ठीक है, यदि आपको सच्चा इंसान मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि ये दुनिया के अंदर कोई झूठ कपट वाला छल वाला इंसान ही नहीं है। यदि आपको सच्चा इंसान मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि झूठ वाला कपट वाला कोई इंसान नहीं है, और कोई आपके साथ में मतलब झूठ कपट छल करने वाला लगेगा तो आपको ये लगेगा संसार में कोई सच्चा इंसान नहीं। वो तो उसके समय के ऊपर, उसके स्थान के ऊपर होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है, मेरे पास काफी ऐसे आते हैं एक समस्याएं लेके। ठीक है, कि गुरुजी में वशीकरण कर दीजिए। ऐसे इंसान आए, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता, लेकिन जो मेरा कर्म है, जो मैंने मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि भाई अघोरी बनना लिखा था तो अघोरी बना, और अघोरी का जो कर्म होता है वो मैं करूंगा। तो मेरे पास जो भी आता है मैं उसका काम करके देता हूँ। मुझे कोई भी एक ऐसा कुछ है आपके पास पॉडकास्ट पे शेयर करने के लिए बता सकते हैं? देखिए मेरे पास, देखिए किसी की पर्सनल चीज बतानी तो नहीं चाहिए। नाम मत लेना, जगह का नाम मत बताना, पूरी कहानी लेकिन थोड़ा सा बताएं विस्तार रूप से। देखिए मैं, आप ये इतना कह रहे हो तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर और संसार के अंदर आप उन लोगों को भी पता लगे कि ये चीजें क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, और कैसे कैसे लोग इस दुनिया में है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता चलेगी तभी वो सतर्क हो पाएंगे उन चीजों से, वरना सतर्क नहीं हो पाएंगे। मैं आपको एक केस बताना चाह रहा हूँ, ये भी एक मुंबई का एक केस है। ठीक है, कि एक लड़के की शादी हुई थी और उन्होंने लव मैरिज किया था। पहले काफी समय उनका प्यार चला, और प्यार चलने के बाद में घर वालों से उन्होंने इजाजत मांगी, तो घर वाले भी बहुत अच्छे थे और वो जो लड़का लड़की थे वो भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, उनकी शादी उन घर वालों ने करवा दी। तो उसका जो जॉब था, जो वो नौकरी करता था, जो भी अपना व्यवसाय जो भी करता था, उसका वो बेंगलोर में था। तो शादी होने के बाद में 4-5 महीने 6 महीने शादी हुई और उसके बाद में वो वहां पे चले गए बेंगलोर। और बेंगलोर के अंदर वो अपने फ्लैट में रहते थे जहां उनका स्थान था। उसी फ्लैट के पास कोई 45 साल का इंसान था। अच्छा, वो भी रहता था। भाई काफी रहते, 45 के भी रहते हैं, 50 के भी रहते हैं, अलग अलग रहता है। तो मैं 45 का इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो इंसान था उसकी वो वाइफ खत्म हो गई थी, मतलब उनकी पत्नी। ठीक है, करीबन 7-8 साल हुए थे, और उसके मन के अंदर वो तृष्णा जाग चुकी थी किसी के प्रति भी, और वो पैसे देके जाता भी था कहीं पे। वो क्या चीज होती है, वो क्या जाग चुकी थी, उसको क्या मतलब होता है? तृष्णा मतलब हवस। ओके, एक हवस जाग चुकी थी उसके अंदर। हाँ। ठीक है, हवस जागने के कारण क्या है कि वो मतलब इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर होती है। कई इंसान अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए उस चीज को दबा के रखते हैं, कोई इंसान उसको दबा नहीं पाता है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो पैसे देके अपने हवस को पूरा करता था, कभी कहीं चला जाता था, कभी कहीं चला जाता था। और जो जोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी शादी हुई थी, वो उनके पास ही रहता था, पास वाले, मतलब एक ही दीवार में कह सकता हूँ फ्लैट की, दोनों की एक ही दीवार थी। ठीक है, और वो रोजाना उस औरत को देखता, और वो मतलब वो लड़की जो औरत थी वो काफी खूबसूरत थी। ठीक है, और शादी करने के बाद में वो जैसे श्रृंगार करती है और करती है तो उससे और ज्यादा खूबसूरती निखरती है। ठीक है, तो उसके बाद में उसका आकर्षण उसके ऊपर बनने लगा और उसके मन ही मन वासना जागने लगी उसके प्रति।
इतनी वासना जागने लग गई कि उसको सोच के वो गलत काम भी करने लग जाता था रात को। ठीक है, और उसका उसके मन के अंदर तो एक दिन तो उसने ऐसा किया कि वो मतलब सीढ़ियों से जा रहे थे या ठीक है, तो अचानक उसको टच किया कि भाई इसके मन में क्या है क्या नहीं है इस औरत के प्रति भी देखते हैं। वो उनके मतलब आमने सामने हाय हेलो भी होती थी, सब कुछ होता था। ठीक है, तो उसने एक बार टच कर दिया गलत तरीके से। टच करने के बाद में उसने कहा कि ये क्या है भैया। वो भाई बोल के बोली अंकल भैया ये क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने उसने बोला कि गलती हो गई, सॉरी, मैं गलती से टच हो गया यहाँ पे और मेरा शरीर आपसे टच हो गया। अच्छा हो गया। ठीक है ना, तो उसके बाद में उसने समझ गया कि ऐसे तो ये अपने बस में आने वाली नहीं है, अपने कंट्रोल में होने वाली नहीं है। ठीक है, वो कभी किसी बहाने बात करता, कभी किसी बहाने बात करता, उसको अपनी तरफ लाने के लिए। जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके ये दिमाग में आने लगा मैं इसको पालूं, बस एक बार इसके साथ में सो जाऊं किसी भी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, उसके दिल दिमाग में बस रात को सोता तो उसके सपने आने और गाना ऐसा उसके साथ में हो रहा था। उसके बाद में उसने क्या किया कि जैसे किसी को देखा या पूछा, ठीक है भाई ऐसे वशीकरण ब्लैक मैजिक ये चीजें होती है क्या। तो आज के समय में क्या होता है, अच्छे रास्ते दिखाने वाले कम होते हैं और बुरे रास्ते दिखाने वाले ज्यादा होते हैं। सही बात है। ठीक है, तो उसने उस एक तांत्रिक के पास लेके गया उसको, और तांत्रिक के पास लेके जाके उसके ऊपर उस लड़की के ऊपर औरत के ऊपर उसने वशीकरण करा दिया। उस आदमी ने क्या कहा कि मेरे पास पास में ही एक औरत रहती है और मैं उसको पाना चाहता हूँ। और वो जो तांत्रिक था वो मतलब पैसे का लोभी था। तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें दूंगा। ठीक है, वो आपको खिलानी और कुछ चीजें मेरे पास उसके लेके आनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, तो वो उसके उन्होंने पूछा क्या लेके आना और क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो पीरियड जो आता है उसका पेड आता है, समझा। ठीक है, वो किसी भी तरीके से लेके आना, वो महीने में एक बार आता है। ठीक है, तो उसने देखा वो कम से कम 2-3 महीने उस ग्राहक में रहा। ठीक है, तो ये जैसे कचरे में गिरते हैं और करते हैं, तो उसने क्या कहा कि वो जो काम करने वाले होते हैं उनसे उन्होंने पैसे दिए कि भाई अब तो उसका जो कचरा गिरने जाए ना और उसमें जो हो तो मेरे को दिखाना। तो वो कम से कम 3 महीने तक उसी प्रयास में रहा। ठीक, तो उसके बाद में उसको वो प्रयास उसका सफल हो गया। उसने उस जो पेड होता है वो लेके गया, पीरियड का जो होता है मासिक धर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उसने क्या किया कि उस इंसान ने जो तांत्रिक के पास लेके गया था, तो उसने कुछ ऐसी चीज वशीभूत की बनाई और वो उसको जला के दिया कि ये चीज उसको खिला देना किसी भी बहाने से। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, तो वो चीज बना के दी थी उन्होंने। ठीक है, उस पेज से और बना के उसको लेके गया वहां पे। जी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई घर से मेरे गांव से ये मिठाई आई है और बहुत बढ़िया है, हमारे गांव की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उस बहाने से उसको खिला दिया कि बेटा ये खाइए, और है बोल रहा बेटा, और मन के अंदर काम वासना जाग रही है उसके। ठीक है, खिलाने के बाद में इतना भयंकर उसके ऊपर वशीकरण हुआ कि आप सोच नहीं सकते। उसके दिमाग के अंदर केवल वो इंसान आने लगा और इतना भयंकर आता था कि मतलब रात को सोती थी तो उसके सपने आना, और सपने में किस तरीके उसके साथ वो संभोग कर रही है, उसके साथ सो रही है, ये हो रहा है, उसके बगैर रह नहीं पा रही है। तो एक दिन जैसे उसने 24 घंटे के अंदर अंदर उसके पास उसके रूम में चली गई और जाके वो कुछ नहीं की और उसके साथ में मतलब खुद जबरदस्ती करके संबंध बनाने लगे, और ये चीजें काफी समय तक चली। ठीक है, तो वहां पे उनके चर्चे चलने लगे। तो जो लड़का था उसका जो पति था उसके कानों तक ये बात आई। आने के बाद में क्या हुआ कि उसने उसको बोला कि भाई ऐसे बात है, तो उसने बोला कुछ नहीं ऐसा है। ठीक है, तो उसने एक बार क्या किया कि ऑफिस का नाम लेके चला तो गया और गया था नहीं, और उसके बाद में उसने देखा मैं वापस आता हूँ। वो कुछ ही समय के अंदर वो वापस आता है वहां पे, और आके वो देखता है तो देखने के बाद में क्या होता है कि अपने ही फ्लैट में उस इंसान को बुला रखी थी और उसके साथ में संबंध बना रहे थे। खुद ही ने खुद दोनों एकदम ऐसी स्थिति में पड़े थे जैसे पत्नी पत्नी सोते हैं। बुलाया उस औरत ने खुद? वो औरत ने खुद ने बुलाया था उसको। ठीक है, रोजाना उनका ये काम था, रोजाना। एक बार तो उसके जो पति ने थे उसको मारा पीटा, समझाया,
उसने कहा मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। ठीक है, घर में झगड़ा हुआ, माँ बाप तक बात चली गई उनके। ठीक है, उनके माँ बाप ने भी समझाया कि बेटी ये क्या है, वो बोली कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। ठीक है, तलाक जैसी स्थिति अब पैदा होने लगी। कोई अच्छा इंसान था, उसने समझाया कि देखो ये ऐसे तो हो नहीं सकता, आपने लव मैरिज की है, प्रेम विवाह किए है, यदि इनके मन के अंदर यदि कुछ गलत चीज होती तो ये तेरे से प्रेम विवाह कैसे करती है, लव मैरिज क्यों करती? तो इसके लिए आप कई अच्छे इंसान के पास जाइए और जाके दिखाइए आप। तो पहले तो वो काफी समय भटकने के बाद में कम से कम 2-4 महीने भटका और काफी पैसे लगे उनके। उस लड़के की नौकरी तक छूट गई इस काम के अंदर। ठीक है, फिर वो मेरे पास आया किसी के माध्यम से। ठीक है, आने के बाद में मैंने जैसे देखा तो देखते ही मुझे पता लग गया चीज के बारे में। मैंने फोटो मांगी उससे कि बेटा फोटो दिखा क्या है क्या नहीं है, और फिर कर्म पिशाचिनी के माध्यम से मैंने उस चीज को देखा। तो देखने के बाद में मेरे सामने पूरी ये कहानी मेरे सामने आई कि ऐसा ऐसा जो मैंने आपको बताया है वो कहानी पूरी मेरे कानों के अंदर आ गई और मैंने देख लिया। फिर उस लड़की का मैंने काम करके दिया उससे, और आज वो है ना वापस अपने घर और परिवार के अंदर बिल्कुल सुखी है। ऐसे इंसान भी होते हैं। गुरुजी, ये तो हो गई लव वशीकरण, या फिर हम कौन सा वशीकरण इसको बोलेंगे, किस तरह की क्रिया करवाई थी इसने? उसने जो करवाई थी उसको गंदी क्रिया ही बोलते हैं, क्योंकि उसने जो उसका मासिक धर्म का जो रक्त होता है उसको वशीभूत करके उसको खिलाया गया, उसके बाद में उसके साथ, तो उसको हम गंदी क्रिया ही बोलेंगे। गंदी क्रिया के माध्यम से वशीकरण होता है, इतना पावरफुल होता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। मतलब उसके पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो इंसान एक तरफ, केवल उसी के पास जाएगी वो। अभी मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि कोई भी आप हमारे ऑडियंस के साथ ऐसा कोई केस शेयर करिए जहाँ पे हम शक्तियों से जूझ रहे हैं, कोई भी प्रेत, पिशाचनी, डायन, ऐसा कोई भी केस अगर आपके पास आया हो, क्योंकि हमारी जनता थोड़ी सी ना कहानियों और एक्सपीरियंसेस से काफी रिलेट करते हो, सुनना चाहती है। तो कुछ भी अगर ऐसा है और आप शेयर कर सके, और उसके साथ हम पॉडकास्ट की समाप्ति करेंगे। मेरे पास एक केस आया था और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो केस था चेन्नई का था। अच्छा। और चेन्नई के 2 भाई थे और अच्छा परिवार था, और दोनों भाइयों में इतना प्रेम था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। राम और लक्ष्मण जैसा उन दोनों में भाइयों में प्रेम था। तो एक भाई का जो कारोबार था वो दुबई के अंदर था, बड़े जो भाई था, और उसका जो सोने का शोरूम जो होते हैं ना, ज्वेलरी का, वो शोरूम था वहां पे। ओके। ठीक है, तो वहां पे वो अच्छा परिवार था, और हमेशा जैसे त्योहार बार शादी विवाह जो भी होते थे, खुशहाल परिवार था। वो अपने भाई के पास आते थे, औरतें मिलते जुलते थे, वो खुशी से रहते थे। लेकिन जो छोटा परिवार था दूसरा, जो छोटे भाई का, उसके अंदर एक जो लड़का था वो बहुत ज्यादा बेकार इंसान था। बेकार बोले तो कामकाज नहीं था ऐसा कुछ? मतलब कामकाज भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ था उनको। ठीक है, लेकिन वो जैसे ड्रग्स लेना, मतलब उसकी फितरत या फिर इंसान नहीं करा, हाँ, बाजी में जाना, गलत काम करना, ऐसा था। तो उस चीज के लिए घर वालों ने उसको पूरा बहिष्कार कर रखा था कि ये लड़का खराब है और है, तो उसको कुछ देना नहीं और नहीं। और एक ही लड़का था ये, और मैं बताऊंगा आपको, जो छोटा भाई था एक ही लड़का था उसके। ठीक है, और वो मतलब उसकी आयु भी हो गई थी 20-25 साल की। ठीक है, शादी के लिए रिश्ते के लिए जाते तो वो लड़का खुद मना कर देता, मुझे कहीं नहीं करना है, क्योंकि उसको तो अलग अलग लड़कियां चाहिए, अलग अलग औरतों के पास जाना और करना। जितना पैसा था वो लगा रहा था, पूरा पूरा पैसा बर्बाद कर रहा था इसी चीज में, इसी चीजों के अंदर। ठीक है, शराब पीना, स्मोकिंग करना, मतलब अलग अलग चीज करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, अलग अलग चीजों में वो जा रहा था। तो उसको पैसे देने बंद कर दिए। ठीक है, तो वो अपने पिता को मतलब बर्बाद कर चुका था एक तरीके से। समझा। कभी किसी से उधार ले लेने पैसे और कर देने, और काम कारोबार पूरा ठप हो गया। अभी पिता बेटे की चिंता रखेगा तो वो काम कारोबार में ध्यान कहाँ से देगा। तो वो ये मान के चलिए वो गरीब होता गया। और जो बड़ा भाई था वो, उसका परिवार बहुत अच्छा था, 2 भाइयों का परिवार था, मतलब 2 लड़के थे उसके बड़े भाई के, और अच्छा परिवार था, खुशहाल परिवार था। दोनों की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। ठीक है, वो भी अच्छे, मतलब जो उनके बच्चे थे वो भी अच्छे थे। ठीक है, बढ़िया तरीके से परिवार चल रहा था। तो अब वो पैसे मांगता था, पैसे मिलते नहीं थे।
तो उसने क्या किया कि किसी से पूछ लिया कि भाई पैसे दे नहीं रहे। मैंने क्या बताया अभी आपको, एक चीज बताई थी कि अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बुरी चीजें बताने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनको किसी का बारे में बता दिया कि आप उनके पास जाइए, कोई ओघड़ होते हैं, ठीक है, और ओघड़ भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, कई प्रकार की होते हैं, ठीक है। उनके पास गया तो उसने जैसे घर के अंदर से चोरी करके गहने ले जाके उनको दे दिए और कहा कि मेरे को ना, मेरे जो ताऊ जी है ना, उस परिवार को खत्म करना है। बाप रे। और उन्होंने कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के गहने थे वो, ठीक है, वो उसको दे दिए। और उस ओघड़ ने, ओघड़ जो तांत्रिक जो होते हैं, ठीक है, तो ओघड़ ने तो मना कर दिया वहां पे, ठीक है भाई, मैंने क्या बताया, अच्छे भी बहुत होते हैं, बुरे भी बहुत होते हैं, बिल्कुल। तो उसने तो मना कर दिया ओघड़ ने। तो फिर वो किसी तांत्रिक के पास गया। तो तांत्रिक क्या होते हैं, कई लालची किस्म के होते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी ऐसे होते हैं, सही बात है, कई अच्छे भी होते हैं। तो एक लालची किस्म का था, तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तू मेरे को उन सभी की फोटो और उनके जो कपड़े हो वो ला के दे, जो पहने हुए हो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि घर के अंदर कोई फंक्शन में आए हुए थे पहले के, और वो कपड़े वहीं पे भूल गए थे, तो वो सारे कपड़े और उनकी सभी की फोटो लेके गया। तो उसने क्या किया, जो तांत्रिक था, उसने उनके ऊपर कच्चे कलवे होते हैं, कच्चे कलवे छोड़े। मैंने वैसे तो काफी लोगों को पूछा हुआ है, लेकिन आपके जुबान से जानना चाहूंगा कि होते क्या है ये। कच्चे कलवे वो होते हैं कि जो छोटी उम्र के अंदर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल तक के, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, गाड़ा जाता, वो गाड़ा जाता है। और गाड़ने के कारण क्या होते हैं कि उनकी गति मोक्ष हो जाती है। तो जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, या सेवड़े होते हैं, जो क्रियाएं जानते हैं, वो क्या करते हैं, उस बच्चे को निकाल लेते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। और निकालने के बाद में क्या करते हैं कि उस लड़के के ऊपर जितने भी जो बाल होते हैं ना, सर के, हाथ के और के, पूरे साफ करते हैं, मतलब साफ करते हैं उसको, ठीक है। और करने के बाद में कम से कम उसको 41 दिन तक कच्चे दूध से नहलाते हैं। और एक साधना होती है कच्चे कलवे की, वो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, नाम बताना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी फिर आजकल क्या होता है, आपको पता है कि नेट के ऊपर भी साधना का नाम लेके और किताबें भी साधना का नाम लेके कोई भी खुद करने लग जाते हैं, ठीक है। उस साधना के द्वारा उसने सिद्ध कर लिया, सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। और सिद्ध करके उससे जो कहोगे ना वो बात कराए, मतलब वो चीज करवाएंगे। क्यों, बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी छोटा बच्चा है, आप उसको ना 2 साल का 3 साल का, उसको कोई आप टॉफी दिखाओ, चॉकलेट की दिखाओ, वो आपके पास आएगा, वो अपनी मम्मी को पापा को भूल जाएगा और वो आपके पास ही आएगा। क्यों आएगा, क्यों, वो उनको पता नहीं है कौन अपना कौन नहीं है। वैसे क्या होता है कि कच्चा कलवा जो होता है ना, उससे आप कुछ भी करवा सकते हो, कच्चे कलवे से कुछ भी करवा सकते हो आप। बच्चे हैं ना अभी, वो बच्चे हैं, नादान है, ठीक है। तो उस घर के अंदर उन्होंने कच्चे कलवे छोड़ दिया। कच्चे कलवे छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उस घर के अंदर जैसे बच्चों के रोने जैसी आवाजें आने लगी। जो दुबई में जो परिवार रहता था ना, मैंने बताया था आपको, उस घर के अंदर जैसे बच्चे रोने जैसी आवाजें आना, ठीक है, अचानक उनके सपने के अंदर बुरी बुरी चीजें होना, ठीक है, मतलब कभी किसी के कोई चोट लगना, ऐसे होने लगा। थोड़े दिन तो ऐसा चला, फिर क्या हुआ कि उनके शरीर के ऊपर जाके बैठ जाता। धीरे धीरे वो उनके शरीर से जैसे खून जैसे ना मतलब चूसने लग गया, वो कमजोरी आना। फिर वो मेडिकल के अंदर जाके दिखाते हैं तो उनका जैसे वो जो बोलते हैं ना कि खून कम होना, वैसे होने लगी, समझा। फिर वो उन्होंने जो कच्चा कलवा था उसने क्या किया कि उनके दिमाग के ऊपर असर किया, असर करके जो घर का जो बड़ा जो ताऊ था, मैं बता रहा था उस लड़के का जो बड़ा ताऊ, 2 भाई थे, बड़ा भाई था, उसके दिमाग में अपने आप अलग अलग सोच विचार आने लगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग विचार आने के बाद कि ये जीवन कोई काम का नहीं है और नहीं है, मतलब पागल जैसी स्थिति होने लगी। तो इसी सोच के अंदर चलता चलता, ठीक है, उस कच्चे कलवे ने दिमाग के ऊपर असर कर रखा था।
और गाड़ी चला रहा था, ऐसी गाड़ी थी जिसके अंदर ये घटना होनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर से ट्रक निकल गया और वो पूरा का पूरा पिचक के खत्म हो गया। ट्रक चढ़ गया पूरा। पूरा ट्रक चढ़ गया वहां पे। ठीक है, अब ट्रक वाले का कोई दोष नहीं है। ठीक है, वो चला गया उसके ऊपर, उसको भी वहां पे उसको सजा हुई है उस चीज के अंदर। ठीक है, ये घटना साथ में हुई। उसके बाद में थोड़े दिन नहीं निकले, कम से कम 12-13 दिन नहीं, फिर घर के अंदर जो मतलब जो खत्म हुआ था उसके बड़े बेटे की बहू, ठीक है, उसके साथ में तो इतना गंदा हुआ आप सोच नहीं सकते। क्या हुआ इसके साथ? वो छत के ऊपर अपने फ्लैट के ऊपर घूम रही थी, ठीक है, जो बालकोनी के ऊपर, अचानक वहां से वो बालकोनी टूट जाना, ऐसी घटना होती नहीं आसान। ठीक है, अपने आप वहां से वो पड़ गई, और पड़ी भी कहाँ पे आप सोच नहीं सकते। जो नीचे जो कीलों का जो लगा हुआ होता है एक एरिया गार्डन का, उसके अंदर जाके खत्म हो गई वो पड़ के। अच्छा, वो गार्डन के बॉर्डर पे जो कांटे कांटे कंडे, उसके अंदर वो खत्म हो गई। घर के अंदर ये मातम छा गया कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, फिर एक घटना और घटित हुई उस घर के अंदर। जो छोटा बेटा था ना, उसकी जो पत्नी थी, वो जा रही थी, जाते जाते अचानक उसको ना साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। अरे बाप रे। ठीक है, वो खत्म हो गई। ठीक है, कुछ रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से। हाँ, फिर वो कई जैसे होते हैं ना घर के अंदर बड़े बुजुर्ग और है, जैसे उनके घर में तो कोई रहा नहीं। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने किसी को पूछा कि भाई ये घर के अंदर घटना हो रही, तो घर के अंदर उन्होंने नारायण बलि करवाई, नारायण देव की पूजा करवाई, कई चीजें करवाई, वो घटना खत्म नहीं हुई। लेकिन दूसरे जो छोटे वाला लड़का था, उसके दिमाग में ये आ रहा था ऐसी होनी नहीं चाहिए, हो क्यों रही है। तो वो घटना मेरे सामने आई, और उसके बाद में उस चीजों को मैंने रोका, और वो आज है ना अपना घर के अंदर, घर तो पूरा खत्म हो गया उनका देखा जाए, ठीक है, काम कारोबार चला रहा है। जिस लड़के ने करवाई थी उसकी इतनी बुरी हालत हुई कि आप सोच नहीं सकते। उसके शरीर के ऊपर, जैसे आप ये मान लीजिए कोई बुरा करता है ना, तो भगवान उसके साथ भी बुरा करता है। आप इस हाथ दो और उस हाथ लो, ये चीज होती है। ठीक है, तो उसके साथ में क्या हुआ कि शरीर के अंदर जैसे वो बोलते ना फोड़े निकलना, मवाद निकलना, फोड़े निकलना, मतलब बीमारी लग गई उसको। ठीक है, तो काफी पैसे लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। फिर उसके दिमाग के अंदर अपने आप मतलब इतना उसके शरीर में जलन और चीजें होती थी, क्योंकि बुरा करोगे ना आप, तो बुरा आपको भगवान देगा ही देगा साथ में वापस। जैसा आप कामना करोगे वैसे ही फल मिलेगा आपको। तो उसके साथ में ऐसा हुआ, वो उसका मतलब दिमाग पूरा पूरा पागल बन गया वो। और पागल होने के बाद में वो जैसे जंगल होते हैं, ठीक है, वो जंगलों की तरफ निकल गया वहां से। ठीक है, निकलने के बाद में वहां पे वो पड़ा रहा, और वहां पे जो कुत्ते होते हैं, सियार होते हैं, जंगली, वो जानवर उसको खाए वहां पे। इतनी भयंकर घटना उसके साथ ये हुई थी, और मैं देख के खुद हैरान हो गया था, एक इंसान एक पैसे के लालच में इतनी चीजें कर रहा है। धन तो अपनी किस्मत का मिलेगा, जो भगवान ने लिख दिया, परमात्मा ने लिख दिया। किसी के जीवन में बुरा करके यदि आप धनवान बनोगे ना, तो ये मान के चलो कुछ समय जरूर बन सकते हो, हमेशा के लिए नहीं बन पाओगे कभी। तो इसको फिर कैसे रोका गया, कैसे रोका आपने इसको? उसको मैंने क्या किया कि जो उसके ऊपर जो बने हुए थे कच्चे कलुए, उस कच्चे कलुओं को मैंने काबू किया मेरे सिद्धि के माध्यम से। मैंने काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो काल भैरव के द्वारा, क्योंकि देखिए एक बात हूं, इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव सत्यम शिवम सुंदरम है, सबसे बड़ा है वो, उससे बड़ा कोई नहीं है इस संसार के अंदर। तो उनका ही स्वरूप है काल भैरव का जी। और जो अघोरी जो होता है ना, वो उनका अंश ही होता है। ठीक है, तो मैंने काल भैरव की सिद्धि के द्वारा उस कच्चे कलुए की जो भी की हुई थी, उसको मैंने कच्चे कलुए को मुक्त किया वहां से, और उसको आजाद किया। और करने के बाद में उल्टा उस तांत्रिक के ऊपर मैंने छोड़ा। आज वो तांत्रिक भी पागल होकर घूम रहा है। जैसे आप कई बार देखते हो ना, रेलवे स्टेशन हो गया और हो गया,
वहाँ पे कई बाबा ऐसे भीख मांगते रहते हैं और मांगते रहते हैं, तो वो कोई ना कोई घर से तो होते हैं, ऐसे थोड़ी वो सीधे बन गए, सीधे सीधे भिखारी बने। हम्म, तो उन्होंने जो अपने जो कर्म किए ना बुरे, उन कर्मों के वो फल भुगत रहे हैं वहां पे। हम्म। अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहने पे आप इस पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी आपने चीज़ें बताई। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जनता में से अगर कोई भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हो, तो क्या माध्यम रहता है? मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्या डिस्क्रिप्शन या फिर कॉन्टैक्ट्स दे सकता हूँ? देखिए, मेरा कोई स्थान नहीं है, देखो आपको मैं पहले बता दूं, जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो मणिकर्णिका घाट से जो हमारा मेन स्थान होता है गौरियों का। जी। मैं कभी तारापीठ रहता हूँ, कभी मैं आसाम चला जाता हूँ, कभी मैं मतलब जिस जगह मुझे जरूरत होती है जिसके लिए, उसके लिए मैं जाता रहता हूँ। ये संसार मेरे लिए सर्वोपरि है। और दूसरी बात ये रही, कोई भी मेरे से यदि मिलना चाहे मिल सकता है, मिलने के लिए कोई मना नहीं है। दुखी है, परेशान है और किसी को पाना चाह रहा है, पाना मतलब अच्छे कार्य के लिए, यदि अच्छे जीवन के लिए कुछ पाना चाह रहा है तो मेरे से संपर्क कर सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं उसके लिए। तो आप मुझे अभी जो भी डिटेल्स देंगे मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कि लोग आपसे जुड़ सके। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब ये मान लीजिए मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, बच्चे ने बोला था कि गुरुजी कोई आए हैं हाँ, और वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि भाई सभी को पता चले कि भाई कि कोई मतलब आज के टाइम में बहुत झूठे लोग भी है और बहुत सच्चे लोग भी है, जी। ठीक है, तो इसलिए आपको चलना है। तो बच्चे ने बोला इसलिए मैं आपके पास आया यहाँ पे। मैं उनसे सीधा बात कर लूंगा, कोई बात नहीं है। उनसे जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल चाहिए मैं उनसे सीधा ले लूंगा। ठीक। तो इसी के साथ मैं आपसे बस धन्यवाद कहना चाहूँगा। बस इसी उम्मीद में मैं रहूँगा कि जब भी आपको अगली बार दिल्ली की तरफ आना हो, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपके जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं मैं सीधा उनसे बात कर लूँगा। हम ज़रूर आपसे मिलना चाहेंगे। आप प्लीज़ जब भी आएँ ज़रूर हमसे मिल के जाइए। हम पॉडकास्ट ही ना सही, अगर ऐसे ही मिल पाए, कुछ बात कर पाए, मैं आपसे कुछ जान सकूँ, सीख सकूँ, कुछ आशीर्वाद ले सकूँ, तो मेरी खुशनसीबी होगी। इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.